Hello students, in last section we were studying about the biggest phylum Arthropoda which belong to insects. है ना? Large group of animals, about 80 to 90% of animal kingdom are found in this phylum. So this is the largest phylum and the large number of animals are found in this category. उसकी कुछ properties भी हमने discuss कर ली थी, जैसे ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है ना, ट्रू सीलोम इनके अंदर प्रेजेंट होती है, यानी सीलोमेट है, यानी हीमोसील जिसको कहते हैं हीमोसील। जॉइंटेड अपेंडेजेस, इनके जो लिम्स है या पार्ट्स जिनके बॉडी के आप कह सकते हो वो जॉइंटेड होते हैं। हर जॉइंट जो है या तो वो लोकोमोशन में काम आता है ना, तो यहाँ पर ये जो जॉइंटेड अपेंडेजेस लिखा है मैंने, ये लोकोमोटरी भी हो सकते हैं या डिफेंस के लिए भी काम आ सकते हैं, जैसे स्टिंग वगैरह जो बाइट करते हैं वो उसमें भी फंक्शन कर सकते हैं। तो डिफेंस और लोकोमोशन दोनों के लिए जॉइंट अपेंडेजेस काम आते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। फिर जो बॉडी होती है वो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है ना, यानी जो बॉडी का फ्लूइड है या जिसको ब्लड आप कह सकते हो, उनका ब्लड जिसको हीमोलिम्फ कहते हैं वो ओपन होता है, यानी किसी भी ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं होता है। ठीक है, इतना हमने स्टडी किया था। अब कुछ आगे की और प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं। जैसे मैंने बोला था आपको कि बिगेस्ट फाइलम है, इसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, है ना, अलग अलग इंसेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो सारी प्रॉपर्टीज अभी हमारी बचती है। तो ये तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तक हो गया। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है एक्सक्रीशन की अगर बात करें तो इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं उनको ग्रीन ग्लैंड्स या मेल्पिजियन टिब्यूल्स कहते हैं। नेम है मेल्पिजियन टिब्यूल्स। ठीक है, तो ये एक्सक्रीटरी इनके ऑर्गन्स होते हैं जिनको ग्रीन ग्लैंड्स या मेल्पिजियन टिब्यूल कहते हैं। जैसे हमारे अंदर किडनीज है तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है ना, ये इसके ग्रीन ग्लैंड या मेल्पिजियन टिब्यूल कहलाते हैं। सभी इंसेक्ट्स में इस टाइप की ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिनके थ्रू एक्सक्रीशन होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर होता है, मीन्स माउथ टू एनस तक। फिर ये जो एनिमल्स होते हैं इनके अंदर एक और प्रॉपर्टी है एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन, बोथ आर प्रेजेंट। अब जैसे हमारी बात करें तो हमारे अंदर एंडोस्केलेटन है, मतलब हमारे अंदर बोन्स प्रेजेंट है जिससे हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बना हुआ है। लेकिन इनके अंदर एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर की साइड भी इतना ही हार्ड पोर्शन होता है। जैसे कॉकरोच की बात करो, उसके ऊपर के जो विंग्स हैं वो उसका एक्सोस्केलेटन है ना। विंग्स वाले जो फ्लाइज की बात करें, मक्खी की बात करें, मच्छर की बात करें, उनके जो विंग्स होते हैं दैट आर एक्सोस्केलेटन। और जो उनके अंदर भी बॉडी की इसी टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो उनको एक शेप प्रोवाइड करती है। तो दोनों इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, आउटर एक्सोस्केलेटन और इनर एंडोस्केलेटन। तो बोथ आर प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोडा, एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन आर बेसिकली wings portion. In some insect these wings are help in flying, but कुछ इंसेक्ट्स में सिर्फ ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और जैसे कॉकरोच है उनके लिए ये विंग्स जो होते हैं वो फ्लाइंग का वर्क नहीं करते, सिर्फ प्रोटेक्शन है। वो कुछ सर्टेन हाइट तक ही फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे मॉस्किटो, फ्लाइज हैं, बीज हैं, इन सब में ये जो विंग्स होते हैं यानी एक्सोस्केलेटन है वो फ्लाइंग या लोकोमोशन का काम करते हैं। ठीक है, तो एक्सोस्केलेटन एंडोस्केलेटन भी आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट होता है। फिर हम इसकी नेक्स्ट इसके जो ऑर्गन्स हैं वो स्पेशली इन थोड़े नेम याद रखने के, जैसे ग्रीन ग्लैंड और मेल्पिजियन एक्सक्रीटरी है। फिर रेस्पिरेशन की बात करते हैं कि इनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो एक परफेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम तो प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन क्योंकि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनमें, तो कुछ ऑर्गन्स स्पेसिफिकली बनते हैं। जैसे हमारे अंदर लंग्स होते हैं, वैसे लंग्स इतने हाईली डिजाइंड नहीं होते, लेकिन कुछ हैं जो आर्थ्रोपोडा, जो एनिमल्स आर्थ्रोपोडा के पानी के अंदर मिलेंगे उनके जो रेस्पिरेशन होगा वो गिल्स के थ्रू होगा, है ना, गिल्स, बुक लंग्स। ठीक है,
बुक लंग्स यानी ये भी एक टाइप की रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं लंग्स के जैसे, और लंग्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो जिनके अंदर लंग्स प्रेजेंट होंगे या रेस्पिरेशन के लिए कुछ ऐसी फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगी जिनसे वो गैसेस का एक्सचेंज कर सकते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है, और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरह हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे कि वो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का इस टाइप का गैसेस एक्सचेंज इसमें होता है, बट रेस्पिरेशन इनमें होता है, यानी ब्रीदिंग प्रोसेस जो है वो इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि बिगेस्ट फाइलम में 80 to 90% एनिमल किंगडम के एनिमल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। 80 to 90% एनिमल्स आर इन एनिमल किंगडम। ठीक है, तो ये एनिमल किंगडम के 80 to 90% इंसेक्ट्स को बिलोंग करते हैं, फाउंड एवरीवेयर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि कोई भी ऐसी प्लेस नहीं है जहां पर इंसेक्ट्स प्रेजेंट नहीं है। सॉइल में प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी लैंड में, है ना, लैंड पे प्रेजेंट हो सकते हैं, फिर वाटर में प्रेजेंट हो सकते हैं। वाटर किसी भी टाइप का, फ्रेश वाटर हो सकता है, एक्वेट मरीन हो सकता है, सॉल्टी वाटर, डर्टी वाटर, किसी भी टाइप का वाटर वहां पर प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एयर में प्रेजेंट हो सकते हैं इंसेक्ट्स, और सॉइल, मतलब फाउंड एवरीवेयर का मतलब लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, जो भी इकोसिस्टम का पार्ट है वहां पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे फ्री लिविंग है ना, ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं। तो इंसेक्ट्स की जो कैटेगरी है वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है, उसमें वेराइटीज जो है वो डिफरेंट टाइप की वेराइटीज मिलती हैं, है ना। तो ये हो गए एक इसके स्पेसिफिक, यानी ये भी प्रॉपर्टी हो गई बिगेस्ट फाइलम की, जिनमें आपको जब भी नोट आए 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, इसमें आपको ये सब लिखना पड़ेगा। अब एक और इसमें हम एक पॉइंट डिस्कस करते हैं जिसको हम बोलते हैं मॉल्टिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ओलंपियाड और इन एग्जाम्स में भी पूछा हुआ है मॉल्टिंग क्या होता है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे ये एनिमल ग्रो करता है, अब आपको पता है कि हमने बोला इसके ऊपर एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। तो जब एक छोटा एनिमल या इंसेक्ट जो है वो बड़े में ग्रो करता है, तो जो उसका एक्सोस्केलेटन होता है वो उसको रिमूव कर देता है। तो रिमूवल ऑफ एक्सोस्केलेटन एट द टाइम ऑफ ग्रोथ या फॉर ग्रोथ इज नोन एज मोल्टिंग, है ना। तो ये मोल्टिंग का डेफिनेशन है, जिसमें आपको ये लिखना है कि शेडिंग ऑफ इसको क्या होगा, इसका डेफिनेशन, शेडिंग ऑफ exoskeleton at the time of as the insect grow, है ना, as insects ग्रो। ठीक है, जैसे जैसे इंसेक्ट्स ग्रो होते हैं वो अपने एक्सोस्केलेटन को टाइम टू टाइम शेड ऑफ करते रहते हैं, जिस प्रोसेस को मोल्टिंग कहते हैं, और फिर नया उसमें से ऑर्गेनिज्म, मतलब वो शेड ऑफ होने के बाद कुछ टाइम तक रहता है और फिर वापस से एक्सोस्केलेटन डेवलप हो जाता है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ ग्रोथ इन आर्थ्रोपोडा। ठीक है, सो डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम पे ये होता है, इंसेक्ट एज इंसेक्ट ग्रो एट definite period of time, definite period of time। ठीक है, तो ये हो गया मोल्डिंग का डेफिनेशन। सो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया आर्थ्रोपोडा। और भी इसकी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हम समझ सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में हमको इतना डिटेल नहीं करने का है। ये बेसिक प्रॉपर्टी हैं जो आपको करने की हैं। ठीक है, फिर एग्जांपल्स आप बहुत सारे लिख सकते हो। बायोलॉजिकल नेम भी आपकी बुक में दिए हुए हैं, बटरफ्लाई, कॉकरोच, मॉस्किटो, फ्लाइज, है ना, बीज, फिर उसके बाद स्कॉर्पियन है, क्रैब है, ये सब इंसेक्ट्स में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आर्थ्रोपोडा फिनिश कर दिया, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट सेशन में आपको हम एक्सरसाइज पार्ट भी करेंगे। तो मैं क्वेश्चन लिखूंगी नहीं, आपको वो डिक्टेट करना है
क्योंकि किसी भी वे में एटलीस्ट आप लिखोगे, है ना। जब आप लिखोगे तो ही आपको लर्न होगा। तो आपको फिर से ये वीडियो देखनी पड़े 2-3 बार, लेकिन एटलीस्ट आप लिखो। इसलिए मैं सारा बोर्ड पे नहीं लिखूंगी, मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रही हूँ। जितना हमने अभी तक स्टडी किया वहां तक, आर्थ्रोपोडा तक शॉर्ट क्वेश्चंस जो अभी तक के डिस्क्रिप्शन पे बेस्ड है। शॉर्ट आंसर्स है, क्वेश्चन के बाद आपको वो आंसर्स लिख लेने हैं नोटबुक में, है ना। और मैंने जैसा बताया आपको नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। तो मैं क्वेश्चन बोलूंगी 3 टाइम्स, मैं रिपीट कर लूंगी क्वेश्चन, आपको सिर्फ उसके आगे उसके आंसर लिखने हैं। जितना हमने पढ़ा है अभी तक उतना। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। फंक्शन ऑफ नीडोब्लास्ट इज, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज नीडोब्लास्ट, है ना। तो आप चाहो तो सिर्फ नीडोब्लास्ट भी लिख सकते हो, उसके बारे में आपको 2 लाइन्स लिखनी है, नीडोब्लास्ट 1 एंड 2। मेरा क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ नीडोब्लास्ट इज। ओके, ये फिल इन द ब्लैंक्स वन वर्ड टाइप के सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको लिखने हैं। लिवर फ्लूक बिलोंग्स टू फाइलम, मैंने पहला क्वेश्चन भी 2 बार बोल दिया है। फंक्शन ऑफ नीडोब्लास्ट इज लिवर फ्लूक बिलोंग्स टू फाइलम डैश, ठीक है। फाइलम हैविंग मल्टीसेल्युलर एनिमल्स बट नो टिश्यू फॉर्मेशन। अगेन, phylum having multicellular organism, multicellular animals but no tissue formation. Question number 4, function of flame cells in flatworms. function एक ही function है, function of flame cell in flatworms is. Question number 5, टू विच फाइलम क्रैब, CRAB, अभी हमने पढ़ा है क्रैब। ऐसा किसी में मतलब एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, इस टाइप के आपको ओलंपियाड में या क्वेश्चन मिलेंगे। एनिमल दिया है, उससे उसका फाइलम पूछा है। टू विच फाइलम क्रैब बिलोंग्स टू विच फाइलम क्रैब बिलोंग्स टू। नेक्स्ट, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम found in which phylum? Open blood circulatory system is found in which phylum? Question number 7 पे आए हम। Which worms are bisexual animals? Bisexual का मीनिंग मैंने आपको समझाया था, ऐसे एनिमल जिनके मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं उनको बाइसेक्सुअल कहते हैं, ठीक है। हम ये कर चुके हैं। और कुछ आंसर्स जो जैसे कुछ चीजें पॉइंट हमारे रहती है, तो मैंने आपको बोला एक बार आपको बुक तो रीड करनी है। विच वर्म्स आर बाइसेक्सुअल एनिमल्स, वर्म्स के लिए पूछा है तो आपको प्लेटीहेल्मिंथेस एस्केल्मिंथेस में ही देखना है। देन बाइसेक्सुअल मीन्स मेल और फीमेल अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 8, एन एनिमल हैविंग रेडियल सिमेट्री ऑफ सिलेंट्रेटा, हमने देखा है रेडियल सिमेट्री होनी चाहिए, और वो जो एनिमल है वो कौन से फाइलम को बिलोंग करना चाहिए, सिलेंट्रेटा को। एन एनिमल हैविंग रेडियल सिमेट्री इन सिलेंट्रेटा, 2 क्वेश्चन हो गए इसमें, एक तो रेडियल सिमेट्री और वो सिलेंट्रेटा में मिलना चाहिए, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच फाइलम सी एनिमोन बिलोंग्स टू विच फाइलम सी एनिमोन्स बिलोंग्स टू। Next question, largest phylum in animal kingdom is, largest phylum in animal kingdom is। Next हम 11 पे आ गए। An annelida, no respiratory organs are present, they respire through body wall. Important it is, an annelida animal which has no respiratory system and only respire through body वॉल। ये मैंने आपको जब एक्सप्लेन कर रही थी एनिलिडा, तब मैंने एक्सप्लेन किया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इनमें हो सकते हैं, लेकिन इनकी क्यूटिकल और जो बॉडी वॉल होती है वो मॉइस्ट होती है, वहीं से गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। तो एन एनिलिडा विच हैज नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट एंड रेस्पायर थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोडा बॉडी वॉल इज कवर्ड विथ डैश and which is removed periodically during the process of molting। आपको वो चीज बतानी है जो मोल्टिंग के ड्यूरिंग रिमूव होती है और
उनकी बॉडी वॉल भी उसी से कवर्ड होती है। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन अगेन, द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोडा इज कवर्ड विद डैश and it is removed periodically during the process of molting। ये molting का definition भी इसको which is known as भी इसको definition के फॉर्म में भी बता सकते हैं, क्या रिमूव करते हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, the body of arthropods differentiate into the body of arthropods differentiate into 3 segments। अब उन segments के आपको नेम लिखने हैं। आर्थ्रोपोडा की बॉडी पूरे 3 सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, उनको क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग इन आर्थ्रोपोडा इज यूटिलाइज्ड फॉर, है ना, क्यों होती है। द प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग इन आर्थ्रोपोडा फैसिलिटेट्स भी हो सकता है, व्हाट फैसिलिटेट इट इज, तो ग्रोथ के लिए इसका आपको पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है, यानी मोल्टिंग एक्सप्लेन करना है। द प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग इन आर्थ्रोपोडा फैसिलिटेटेड या प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग इन आर्थ्रोपोडा फैसिलिटेटेड व्हाट, है ना, क्यों होती है। नेक्स्ट, बॉडी कैविटी ऑफ आर्थ्रोपोडा इज नोन एज, बॉडी कैविटी आप देख रहे हो जनरली क्वेश्चन जो आर्थ्रोपोडा से ही है क्योंकि इंपॉर्टेंट फाइलम है और अभी हमने स्टडी किया, आप इसकी इंस्टेंट आंसर भी दे सकते हो। Body cavity of arthropoda is known as। Next, first triploblastic animals are found in, आपको फाइलम का नेम लिखना है। फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक जिनके अंदर 3 लेयर बॉडी लेयर्स होती हैं वो कहाँ मिलते हैं, कौन से फाइलम में मिलते हैं। फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स फाउंड इन फाइलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द फंक्शन ऑफ टेंटिकल्स इन सिलेंट्रेटा आर, फंक्शंस ऑफ टेंटिकल्स, सेकेंड फाइलम है पोरिफेरा के बाद सिलेंट्रेटा, फंक्शंस ऑफ टेंटिकल्स इन सिलेंट्रेटा आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्क्यूलम इज, आपको फिल इन द ब्लैंक्स डिस्क्राइब करना है, इन्हीं क्वेश्चन में जनरली 1 वर्ड भी है और फिल इन द ब्लैंक्स डिस्क्राइब भी करना है। ऑस्क्यूलम इज पूरा आपको एक्सप्लेन करना है, क्या है, कौन से फाइलम में मिलता है, क्या यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 19, फर्स्ट टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन, फर्स्ट टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन विच फाइलम, फाइलम आपको बताना है जिसमें पहले बार टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है। ऑब्वियसली इजी है, 2 तो हमने क्या पढ़े हैं जिनमें सेलुलर लेवल ही है। एंड कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल फाउंड एंड स्टार्ट्स विद, है ना, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कौन से एनिमल फाइलम से स्टार्ट होता है। कंप्लीट का मीनिंग आपको समझना है, माउथ टू एनस, एक पूरी की पूरी, और इसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। आपको ये वर्ड एलिमेंट्री कैनाल जो है वो हायर लेवल पे मिलेगा, लेकिन ये वर्ड आपको याद रखना है, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब ट्यूब, ठीक है। तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल फर्स्ट फाउंड इन। तो ये आपको सेक्शन के क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन हैं जो आपको करने के हैं, इनके आंसर्स आपको लिखने के हैं, क्वेश्चन भी आपको लिखने के, मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आपको राइट डाउन यानी नोट डाउन करने हैं और इनके आंसर सामने लिखने हैं। अब हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट ये जो हम चैप्टर कर रहे हैं इसमें हम यही करने वाले हैं, सेक्शन किया थोड़ा और उससे रिलेटेड इसी टाइप के शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए, क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपको ओलंपियाड में बहुत सारे इसके क्वेश्चंस मिलेंगे बायोलॉजी में अगर आप अपियर करते हो तो, और 11th के लिए भी बहुत अच्छा चैप्टर है। जनरली ये चैप्टर हम लीव कर देते हैं, नहीं करते हैं बच्चे, लेकिन हम चाहते हैं आप ये चैप्टर अच्छे से करो, इंटरेस्टिंग भी है, को जानने मिलेगा वर्ड्स और एनिमल प्लांट किंगडम के। प्लांट किंगडम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एनिमल किंगडम आपको अच्छे से करना है, बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 11th-12th में भी आपको बहुत काम आएगा। 11th-12th में जब आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये सारे वर्ड्स हमने कभी पढ़े नहीं हैं, एनिमल्स क्या होते हैं, है ना। बुक में से भी आपको ये चैप्टर एक बार देख लेना है, बुक में बहुत सारे पैराग्राफ में अलग अलग दिया हुआ, अगर आपको बुक में से पढ़ना है तो वहाँ पर भी आप डिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ उसके ऊपर हेडिंग लगा के वो फाइलम ऐड कर सकते हो। देखिए इसका मेथड ये है कि आप पहले जैसा मैंने दिखाया वीडियो देखें, फिर बुक का रीड करें
और उसके बाद नोट्स कंपलसरी बनाने हैं, क्योंकि जो मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे रही हूँ आपको वैसा बुक में नहीं मिलेगा। पैराग्राफ को पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इतना आप कीजिए इस चैप्टर में। अभी हमारा जो इनवर्टिब्रेट्स वाला सेक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें 2 छोटे फाइलम और हैं जिनका बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं दिया हुआ है बुक में, लेकिन हमको दोनों करने हैं। सो स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग। जैसा मैं मेथड कह रही हूँ वैसा करो। एंड अदरवाइज ये जो डाइवर्सिटीज वाला क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट्स को, तो वो नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप ये सेक्शन जो है वो जैसे मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ वैसा आप कर लो, नोट्स प्रिपेयर कर लो। अगर आपके नोट्स प्रिपेयर होते हैं तो आप उनको सेंड कर सकते हो कि इसी मेथड से बनाने, एटलीस्ट मुझे शो करो कि आपने कैसे नोट्स बनाए हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।